Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. Today we will discuss about section 164 of CRPC 1898, which is about power to record statement and confessions. इससे पहले हमने पढ़ा था सेक्शन 161 161 के बयान जो कि पुलिस रिकॉर्ड करती है। वो सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं जो विटनेसेस से रिकॉर्ड जो है बयान लिए जाते हैं, पुलिस वाले बयान रिकॉर्ड करते हैं। अब 161 और 164 का डिफरेंस भी हम इसी वीडियो में देखेंगे और 164 है क्या ये भी मैं एक्सप्लेन करूँगी। सेक्शन 161 जो हमने पढ़ा था वो पुलिस वाले स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, विटनेसेस की जो बयान होते हैं, सिंपल बयान जो लिए जाते हैं किसी भी जो है वो केस से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन के दौरान। अब सेक्शन 164 जो है ये जो बयान रिकॉर्ड होते हैं इसमें या जो इसमें कन्फेशंस रिकॉर्ड होती हैं वो कोर्ट के अंदर मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है। यहाँ पे पुलिस वालों का कोई काम नहीं है। ये जो चीज़ है ये इन्वेस्टिगेशन के बाद स्टार्ट होती है और ये हमेशा मजिस्ट्रेट जो है इस चीज़ को कंडक्ट करता है। अब इसमें दो चीज़ों का जिक्र है कि मजिस्ट्रेट के पास या कोर्ट के पास ये पावर है कि वो रिकॉर्ड करती है स्टेटमेंट्स भी। स्टेटमेंट्स किसके रिकॉर्ड होंगी? विटनेसेस की रिकॉर्ड होंगी। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी वो 161 की नहीं होगी क्योंकि वो पुलिस वाले रिकॉर्ड करते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है। यहाँ पर जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी कोर्ट के अंदर जो मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा उसको हम 164 की स्टेटमेंट कहेंगे, ना कि 161। ठीक है। अब इसमें 164 में दो चीज़ें हैं। कोर्ट के पास, मजिस्ट्रेट के पास क्या क्या पावर है कि वो स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर सकता है 164 की, जो कि विटनेसेस से रिकॉर्ड करेगा। वो विटनेसेस के बयान लेगा अदालत में, वही विटनेसेस जो कि जिसकी स्टेटमेंट 161 में पुलिस वाले रिकॉर्ड करते हैं। अब वो जब 161 की रिपोर्ट 161 के बयान अदालत में आते हैं चालान के साथ लग के, तब जो है अदालत के पास ये पावर है कि वो विटनेसेस जिनसे 161 के रिकॉर्ड बयान करवाए गए थे, बयान जो है वो रिकॉर्ड कराए गए थे, वही जो विटनेसेस हैं उनसे अदालत भी स्टेटमेंट उनकी रिकॉर्ड कर सकती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 164। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या है? कन्फेशन। कन्फेशंस भी मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड अपनी मौजूदगी में करवा सकते हैं। अब कन्फेशन कौन करता है? हमेशा मुल्जिम करता है। कन्फेशन रिकॉर्ड कौन करता है, कौन बयान देता है या कन्फेशन कौन करता है? हमेशा एक्यूज्ड पर्सन करता है, जो कि अपने कन्फेस कर लेता है, अपना जुर्म मान लेता है कोर्ट में कि मैंने ये जुर्म किया है, मुझे सज़ा दे दी जाए। तो वो कन्फेशन है और उसी की वैल्यू होती है कन्फेशन की, जो कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने वॉलंटरली कन्फेशन जो है वो दी जाती है, कन्फेस किया जाता है। अब ये दो चीज़ें जो है, इन दो चीज़ों की पावर जो है वो मजिस्ट्रेट के पास है अंडर सेक्शन 164 CRPC। अब हम इसकी डायरेक्ट रीडिंग देखते हैं कि मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, इन दोनों के पास ये पावर है कि ये रिकॉर्ड कर सके एनी स्टेटमेंट प्लस कन्फेशन। कन्फेशन भी रिकॉर्ड कर सकती है और दोबारा से उन्हीं विटनेस की स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर सकती है जिनकी स्टेटमेंट पहले पुलिस वालों ने रिकॉर्ड की थी बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल एंड इंक्वायरी। ट्रायल शुरू होने से पहले और इंक्वायरी शुरू होने से पहले जो है कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल एंड इंक्वायरी, इससे पहले जो है ये काम जो है इख्तियार है मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के पास कि वो स्टेटमेंट और कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकती है। अब ये जो स्टेटमेंट या कन्फेशन जो अब हम स्टेटमेंट की बात ख़त्म कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं कन्फेशन के ऊपर। ठीक है, कि जो कुछ भी ये पावर 164 के अकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास को दी गई है, वो अगर इस पावर को यूज़ करते हुए स्टेटमेंट या कन्फेशन करवाते हैं कोर्ट में, तो वो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड करवाएंगे। एक्यूज्ड का वहाँ मौजूद होना ज़रूरी है, वो वहाँ पर प्रेजेंट होगा ताकि उसके सामने जो है ये स्टेटमेंट की बात, सॉरी मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ कि अगर बयान विटनेसेस देते हैं कोर्ट में आकर तो एक्यूज्ड की प्रेजेंस वहाँ ज़रूरी है ताकि एक्यूज्ड जो है वो उनको क्रॉस एग्जामिन कर सके। एक्यूज्ड को ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपने खिलाफ, जो उनके खिलाफ गवाह आया है, जो स्टेटमेंट देने आया है कोर्ट में, उसको सुन सके और उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिन कर सके, जिरा कर सके कि जो है अपने आप को बचाने के लिए उसके ऊपर वो जिरा भी कर सकता है। ये अपॉर्चुनिटी एक्यूज्ड को दी जाती है, इसीलिए एक्यूज्ड का वहाँ पर प्रेजेंट होना ज़रूरी है जब मजिस्ट्रेट जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा होगा अंडर सेक्शन 164।
ठीक है। उसके बाद जो है मजिस्ट्रेट बिफोर रिकॉर्डिंग एनी कन्फेशन, यहाँ स्टेटमेंट की बात हमने कर ली, अब आ जाते हैं कन्फेशन पे। जब मजिस्ट्रेट जो है वो कन्फेशन रिकॉर्ड करने लगा होगा उससे पहले उसकी एक ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है जब उसने कन्फेशन रिकॉर्ड करनी, क्योंकि कन्फेशन क्या है, एतराफ़े जुर्म जो है एक्यूज्ड ने करना होता है। जब यहाँ तो हमने स्टेटमेंट की बात की थी कि एक्यूज के प्रेजेंस में जो है विटनेसेस आकर जो स्टेटमेंट देंगे वो एक्यूज के प्रेजेंस में देंगे। अब यहाँ पर एक्यूज ने अगर खुद से कन्फेशन करनी है कोर्ट में, तो उससे पहले मजिस्ट्रेट की एक ड्यूटी है कि उसने एक्सप्लेन करना है। वो क्या करेगा, कन्फेशन रिकॉर्ड करने से पहले पुलिस वालों को अदालत से बाहर निकाल देता है। अदालत में जो है मजिस्ट्रेट होता है या वो एक्यूज पर्सन होता है जिसने कन्फेशन करनी होती है। अब क्यों ऐसा होता है, उसकी जो हथकड़ी है वो खोल दी जाती है ताकि वो बिल्कुल इजी होकर जो है विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी ड्यूरेस जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के बगैर जो है वो कन्फेशन कर सके। कि मजिस्ट्रेट उसे बताएगा कि आपके ऊपर, अब ये मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि वो क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा उस पर्सन को, मतलब एक्यूज्ड को, कि डेट ही इज़ नॉट बाउंड टू कन्फेस, कि वो बाउंड नहीं है कि वो इस स्टेज पर जो है वो कन्फेशन करे, या अगर उसके ऊपर कोई प्रेशर है या कुछ भी है तो वो मजिस्ट्रेट को बताए कि मैं प्रेशर में आकर ये कन्फेशन कर रहा हूँ। ठीक है, मजिस्ट्रेट उससे दो बातें करेगा कि एक तो पहली बात, आप बाउंड नहीं है कि आप कन्फेशन करें, क्योंकि आगे ट्रायल चलेगा तो वो उसमें वो खुद ही साबित हो जाएगा कि उसने जुर्म किया है या नहीं किया। इस स्टेज पर वो बाउंड नहीं है कि वो कन्फेशन करे। दूसरी बात, मजिस्ट्रेट उसे क्या बताएगा कि अगर आप वॉलंटरीली ये कन्फेशन कर रहे हैं या उसने कन्फेशन की है या वो करेगा कन्फेशन, तो वो कन्फेशन जो है उसके अगेंस्ट एविडेंस के तौर पर यूज़ होगी और उसको सज़ा हो जाएगी इसकी बेस पर। ये दो बातें जो है उसको क्लियर करेगा एक्यूज्ड को वहाँ पर अदालत में। जब उसकी हथकड़ियाँ खुलवा दी जाएंगी, उसको बिल्कुल ऐसा माहौल प्रोवाइड करेगा जिसमें वो इजी होकर कन्फेशन करे, कि उसके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। उसी कन्फेशन की वैल्यू होगी जो कन्फेशन वो वॉलंटरीली मजिस्ट्रेट के सामने जो है, इन दो बातें जब वो मजिस्ट्रेट उसको बताएगा कि आप बाउंड नहीं है और अगर आपने कन्फेशन की तो फिर ये एज एविडेंस जो है आपके खिलाफ जो है वो यूज़ की जाएगी और आपको सज़ा हो जाएगी। इन दोनों के बाद भी अगर वो कन्फेशन करता है तो वो कन्फेशन की वैल्यू होगी, फिर वो एज एन एविडेंस उसके खिलाफ यूज़ हो सकती है। और उसके बाद इफ़ द मजिस्ट्रेट हैव द रीज़न टू बिलीव डेट इट वाज मेड वॉलंटरीली, अगर कन्फेशन हो गई है अदालत में और मजिस्ट्रेट को लगता है कि उसने वॉलंटरीली कन्फेशन कर दी है, उसने कन्फेस कर लिया है, एतराफ़ जुर्म कर लिया है कि मैंने ये जुर्म किया है, मुझे सज़ा दे दी जाए, तो फिर ही शैल मेक मेमोरेंडम एट द फुट ऑफ सच रिकॉर्ड। तो जो वो कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा उसके नीचे एक मेमोरेंडम जो है, उसके नीचे एक बयान करेगा। वो मेमोरेंडम क्या होगा कि मैंने इसको बताया था कि ये बंदा एक्यूज जो है ये बाउंड नहीं है, मैंने इसे माहौल सारा वो प्रोवाइड किया, इसको ईजी किया कि कन्फेशन जो है ये किसी प्रेशर में आकर ना करे। फिर भी मैंने इसको कहा कि जो है ये बाउंड नहीं है कन्फेशन करने के लिए, और अगर इसने कन्फेशन की तो मैंने इसे बता दिया था, वार्न कर दिया था कि ये इसके खिलाफ एज एन एविडेंस यूज़ हो सकती है। उसके बावजूद उसने कन्फेशन किया है, वॉलंटरीली कन्फेशन किया है, और रीज़न टू बिलीव मतलब उसको ये यकीन हो कि इसने वॉलंटरीली कन्फेशन किया है, तो फिर उसकी वो कन्फेशन रिकॉर्ड हो जाएगी। फिर वो कन्फेशन की जो एविडेंशरी वैल्यू है बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, फिर वो एज एन एविडेंस जो है उसी की बेस, कन्फेशन की बेस के ऊपर उसको सज़ा दी जा सकती है। ठीक है, अब ये तो है 164 सेक्शन 164 के बयान और कन्फेशन जो है वो क्या होती है। अब ये हमने देख लिया कि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं है, ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, ये मजिस्ट्रेट की होती है। उसके पास ये पावर है कि वो स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर सकता है विटनेसेस की इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज, ताकि एक्यूज जो है उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा सके कि वो उन विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन कर सके, जो उसके खिलाफ एलिगेशन लगा रहे हैं विटनेसेस, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कर सके, विटनेसेस के ऊपर जिरा कर सके अपने आप को सिक्योर करने के लिए। दूसरी क्या पावर है उसके पास कि वो कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकता है एक्यूज्ड की, कि एक्यूज्ड अगर कन्फेशन करना चाहता है तो फिर वो उसको पूरा का पूरा वो माहौल प्रोवाइड करेगा अदालत के अंदर, उसको इजी करेगा कि आपके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब अगर आप कन्फेशन करेंगे तो ये आपके खिलाफ यूज़ होगी, आप बाउंड नहीं है स्टेज पर कन्फेशन करने के लिए। फिर भी अगर वो कन्फेशन वॉलंटरीली करता है तो फिर वो एक एज अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो है वो उसके खिलाफ जो है वो इस्तेमाल हो सकती है और उसकी बेस पर उसको सज़ा दे सकता है मजिस्ट्रेट।
अब जो जुडिशियल कन्फेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, ये 164 सेक्शन का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज़ है जिसको समझना जो है ये ज़रूरी है। इसकी समझ आ जाएगी तो फिर बाकी चीज़ों की भी समझ आ जाएगी। अब जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में क्या फ़र्क होता है? जुडिशियल कन्फेशन वो होती है जो हमेशा कोर्ट के अंदर की जाती है, जैसे हमने यहाँ 164 में पढ़ा है, ये जुडिशियल कन्फेशन है। और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या होती है? जो आउटसाइड द कोर्ट होती है। जैसे अगर एक एक्यूज्ड है वो पुलिस वालों के सामने कन्फेस कर रहा है या कहीं और बैठकर कन्फेस कर रहा है कि मैंने जुर्म किया है, तो अगर वो कन्फेस कर भी ले, आउटसाइड द कोर्ट है, एक्स्ट्रा जुडिशियल है, तो उसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होगी, उसकी कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं होगी। लेकिन जुडिशियल कन्फेशन जैसे 164 में अगर पढ़ा है, अगर यहाँ कन्फेशन हो जाती है तो वो स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस कंसिडर किया जाता है अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन। ठीक है, तो अब ये इसका फ़र्क है कि अगर एक्यूज्ड ने पहले 161 के, जब वो हमने 161 की बात की थी, अगर पुलिस वालों के सामने भी एक्यूज जो है ना पहले इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही ये बात कह देता है कि मैंने जो है ये कन्फेशन मैं कन्फेस करता हूँ कि मैंने जुर्म किया और मुझे सज़ा दे दी जाए, तो वो उसको रिकॉर्ड तो कर लेते हैं, पुलिस वाले लिख तो लेते हैं, लेकिन अगर अदालत में उसको पेश किया जाता है तो रिलाय नहीं करेगी कोर्ट उसके ऊपर। कोर्ट किसके ऊपर रिलाय करेगी? जो 164 के अंडर जुडिशियल कन्फेशन करेगा एक्यूज पर्सन, तब ही जो है कोर्ट उसके ऊपर रिलाय करेगी, तभी वो एविडेंस के तौर पे उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की बेस पर सज़ा नहीं दी जा सकती एक्यूज्ड को। ये था सेक्शन 164 and this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.